नमस्कार दोस्तों और साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों और साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ। दोस्तों और साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ योग के बारे में, जो बहुत ही कम लोगों को पता है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ अपनी। मेरे हाथ में बहुत दर्द था, बहुत ही दर्द। मेरी कलाइयाँ घूम नहीं रही थी, बिल्कुल फिक्स हो गई थी। और मेरी उंगलियों में बहुत दर्द था, ज़बरदस्त दर्द जिसको कहते हैं। और मुट्ठी बिल्कुल बंद नहीं होती थी। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत मुश्किल से सारे काम कर पाती थी। क्या करती, बच्चे छोटे थे तो करना पड़ता ही मुझे। तो दोस्तों और साथियों, मैं बताऊं, मैं कपड़े तक अपने नहीं पहन पाती थी कि मैं किस तरह से कपड़े पहनूं। मेरा हाथ बिल्कुल उठी, मेरे हाथ, मेरी उंगलियां सब कुछ अकड़ गए थे और बिल्कुल भी मुड़ नहीं रहा था। मैं बहुत परेशान थी। मैंने बहुत जांच कराई, मैंने हज़ारों रुपए की जांच करा ली, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। सारे डॉक्टर जांच करके परेशान हो गए और उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा था, ना मेरा यूरिक एसिड बढ़ा था, ना ही मेरे शरीर में कोई और अलग से रसायन बढ़े हुए थे। मुझे नहीं पता चल रहा था कि किस वजह से हुआ है, ना ही डॉक्टर पकड़ पा रहा था कि किस वजह से हुआ है। तो मैं गई, मेरे यहाँ होता है प्रभु श्री बालाजी महाराज, मेहंदीपुर से हम लोग जुड़े हुए हैं। उनका हवन था, तो मैं वहाँ गई और वहाँ उन लोगों ने इतनी तालियां बजवाई, इतनी तालियां बजवाई कि मैं आपको बताऊं कि इतनी तालियां बजाते बजाते मेरे हाथ में छाले पड़ गए। और लेकिन मेरा हाथ जो है उसी समय ठीक हो गया। और अचानक से मैंने मुट्ठी ऐसे बंद की और मुट्ठी तुरंत बड़े ही आसानी से बंद हो गई। तो मैंने अपने पापा से बोला, पापा ये तो चमत्कार है, ये कैसे हो गया। तो मुझे मेरे दिमाग में आया कि ये ताली बजाने से हुआ। तब से लेके आज तक मैं अभी भी ताली बजाती हूँ, बजवाती हूँ। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, जिनके हाथ अकड़ जाते हैं, जिनके हाथों में बहुत दर्द होता है, अगर वो ज़ोर से ताली बजाएंगे, ऐसे नहीं कि बजा दिया और काम ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं। अगर आप ऐसे ताली बजाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ताली बजाना है तो मैं आज आपको बताऊंगी ताली बजाने के बारे में, और उससे आपको कितना ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों साथियों, ताली बजाने से हमारे जो हाथ का ब्लड सर्कुलेशन है, उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन है जो रुका हुआ होता है, वो अच्छे से सर्कुलेट होने लगता है। और हमारी जो बीमारियां होती हैं, जो अकड़न होता है, तो जो हमारे हाथों का ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ होता है ना, वो एकदम अच्छे से सर्कुलेट होने लगता है, एकदम अच्छे से चलने लगता है। जो भी ब्लड रुका हुआ होता है या जो भी रासायनिक ख़राब चीज़ रसायन बनते हैं, वो सब रिलीज हो जाते हैं। तो मैं बताऊं, अब मेरे हाथ बिल्कुल फ्री हो गए हैं। और जब मैं ताली बजाती हूँ ना, 2-4 दिन में तो आपको बहुत दिक्कत होगी, नहीं बजाया जाएगा, दर्द होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है और बजाते रहना है, तो जीत आपकी पक्की है। तो मैं अपनी आंटियों को सबको ताली बजवा बजवा के, बजा बजा के 5-5 मिनट हमने उनके जो हाथ की सारी दिक्कतें ख़त्म कर दी। उनकी नस की जो भी दिक्कतें थी ख़त्म हो गई। और उनके हाथ में पता है, खून जम जाता था, हाथ उनका काला पड़ गया था। हमने 5-5 मिनट ताली बजवा करके उनके हाथ में जो खून जम जाता था ताली बजाते समय, काला पड़ जाता था, वो चीज़ें हमने बिल्कुल ठीक कर दी और बिल्कुल सही हो गई आंटी लोग। मैं आपको क्या बताऊं, ये बिल्कुल मैजिक है। आप हज़ारों नहीं, करोड़ों नहीं, लाखों रुपए की दवाई करा लेंगे, लेकिन आपका हाथ मैं गारंटी देती हूँ ठीक नहीं हो सकता है। जब तक आप दवाई कराएंगे तब तक आपके हाथ पैर में अकड़न नहीं रहेगा या सर्कुलेशन होगा, लेकिन जैसे ही आप दवाई छोड़ेंगे, मैं आपको बताऊं, आपका ब्लड बिल्कुल भी सही काम नहीं करेगा। तो आज से ही, अभी से ही आप ताली बजाना स्टार्ट कर दीजिए। सुबह सुबह खाली पेट, अधिकतर खाली पेट बजाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और मैं इसलिए आप लोगों को फोर्स कर रही हूँ कि ये समस्या लगभग लगभग सबके साथ हो रही है अब। पहले तो नहीं होती थी, लोग कुदाल वगैरह चलाते थे, लोग खेत का काम करते थे या घर में बैठ के झाड़ू वाड़ू लगाते थे। अब तो लोग खड़े खड़े लगाते, हर काम खड़े खड़े हो गया है, तो वैसे उनका शरीर भी खड़े खड़े अकड़ गया है। तो जब आदमी किसी चीज़ को मोड़ेगा ही नहीं, हिलाएगा डुलाएगा ही नहीं, तो वो अकड़ तो जाएगा ही। खड़े खड़े हर काम है, खड़े खड़े सब कुछ करो, खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े खाना बनाओ, हर चीज़ खड़े खड़े है। तो आदमी खड़े खड़े अकड़ जा रहा है। तो आपको अकड़ना नहीं है,
आपको अपनी बीमारियों को दूर करना है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। अपने दोनों हाथों को इस तरह लेंगे और देखिए हाथ का ये हिस्सा अच्छे से मिलना चाहिए और आपकी ये जो उंगलियां हैं, उंगलियों के ये पॉइंट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स होते हैं, तो इनको क्या करना है, ऐसे ले करके और ज़ोर से, बिल्कुल भी इसको सहलाना नहीं है, बहुत ही ज़ोर से इसको ऐसे 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 उंगलियों से उंगलियां मिलनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल हाथ एकदम लाल हो जाना चाहिए, बिल्कुल लाल हो जाना चाहिए हाथ। उसमें बिल्कुल कोताही नहीं बरती है कि हमें दर्द हो रहा है या हम नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो एक एक बार में नहीं, लेकिन एक एक दिन ज़रूर होगा। तो एक दिन ज़रूर होगा और हाथ बिल्कुल आपके हल्के हो जाएंगे, ये हाथ भी हल्के हो जाएंगे, सब कुछ हल्का हो जाएगा और आप कहेंगे कि ये तो चमत्कार हो गया। इतना सा काम करना है, अपने आप को थोड़ा सा कष्ट देना ही पड़ेगा आपको। देखिए अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपको सुई लगता है, ऑपरेशन होता है, तो भी आप कष्ट सहते ही सहते हैं। उससे अच्छा है कि आप ये थोड़ा सा कष्ट सह लें, तो आप डॉक्टर के यहाँ जाने से और ऑपरेशन से बच सकते हैं। जो बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बाद में ज़रूर मानते हैं, और आप अभी से मान जाइए ताकि आपको डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन के लिए या फिर दवाइयों के लिए ना जाना पड़े। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबको चंदा की तरफ से नमस्कार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।